बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की नाकामी की। क्या वजह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट वो तासुर कायम करने में नाकाम रही है जो आम हालात में अगर किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई सियासी जमातें या फिर अपोजिशन की जमातें कोई तहरीक चलाती हैं तो वो अपना इम्पैक्ट डाल जाती हैं। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तहरीक इंसाफ की हुकूमत को डेंट डालने में बुरे तरीके से नाकाम रही है? कुछ वजूहात हैं, तकरीबन 15 से 20 अहम वजूहात हैं जिसकी बेस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिस मकसद के लिए बनाई गई थी वो मकसद हासिल करने में बुरे तरीके से वो नाकाम रही हैं। 20 सितंबर 2020 को इस्लामाबाद के एक मकामी होटल में ये तहरीक बनाई गई, ये मूवमेंट बनाई गई। इसमें पहले 11 सियासी जमातों को शामिल किया गया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इसका नाम दिया गया। बाद में शुरू से ही इनके इश्यूज़ पैदा होना शुरू हो गए। इसमें पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो कि इस वक्त पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ भी काम कर रही है, उसके भी लोगों को शामिल किया गया। लेकिन बाद में मौलाना फजलुर रहमान के साथ पंगा होने की वजह से PTM को उस तहरीक से निकाल दिया गया। बाद में हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही के इशू शुरू हो गए, फिर निचले लेवल के ऊपर, फिर चार्टर ऑफ पाकिस्तान, फिर क्रेडिट लेने के इश्यूज और भी बड़े मामला इनके सामने आते रहे। लेकिन इन द एंड ये जो तहरीक जिस मकसद के लिए बनाई गई थी कि इमरान खान को हुकूमत से चलता करना है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हूँ या फिर DGISI जनरल फैज़ हमीद, इनको हटाना हो और भी जो इनके डिमांड्स में थे शामिल थी, वो किसी सूरत भी हासिल करने में वो नाकाम हो रही हैं या नाकाम हो चुकी हैं। और जो बड़ी बातें की थी, बड़े मुतालबात, दावे, ऐलानात किए थे, उससे एक एक करके ये सारे जब पीछे हटे हैं तो फिर अब ये डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि PDM नाकाम हो चुकी है। गो कि इस वक्त PDM फाल है, PDM इस वक्त मौजूद है, सड़कों पर भी मौजूद होती नज़र आएगी, आपको रैलियों की शक्ल में भी नज़र आएगी, शायद आपको लॉन्ग मार्च की शक्ल में भी नज़र आए। लेकिन वो जो इम्पैक्ट डालना था, वो जो तासुर कायम करना था, वो जो इमरान खान को हुकूमत को टॉपल करना था, ख़त्म करना था, नए इंतखाबात करवाने थे, उसमें बुरे तरीके से पहले से ही पिट गए हैं। वो बड़ी वजूहात बताएंगे कि क्या वजह है कि ये PDM क्यों नाकाम हो रही है या हुई है। पहली तो बड़ी वजह कि ये एक गैर फितरी इत्तेहाद है। माजी के सारे हुक्मरान हैं, एक दूसरे को चोर, डाकू, डकैत, मोदी का यार, इंडिया नवाज, फतवे बाजी, सारा कुछ एक दूसरे के ऊपर ये लगाते रहे हैं। इसमें लिबरल जमातें भी आपको नज़र आएंगी, इसमें मजहबी जमातें भी आपको नज़र आएंगी और इसमें राइट विंग वाले, एक में मिडल वाले भी आपको नज़र आएंगे। मिक्स किस्म का एक अचार था। नेशनलिज्म में थे, मुल्क की सियासत की बात करने वाले भी थे, सरहदों की हिफाजत करने वाले भी लोग इसमें शामिल थे। तो मतलब ये कि एक मिक्स अचार था, कोई इनकी सिमत नहीं थी कि हमने करना क्या है, हमारे मकासद क्या हैं। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जब इमरान खान ने मार्च किया था, आज़ादी मार्च किया था, फिर उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन कहा था, फिर उन्होंने और भी बड़ी तहरीकें जब चलाई थी, तो उनके साथ अलाइंस में कौन थे? वो लोग थे जो मुस्लिम लीग नून के नज़रियाती तौर पर मुखालिफ थे। उसमें ताहिरुल कादरी थे, पाकिस्तान अवामी तहरीक शामिल थी, उसमें मुस्लिम लीग काफ शामिल हुई, उसमें सुन्नी तहरीक शामिल हुई। लेकिन इम्पैक्ट जो डाला वो इमरान खान ने डाला क्योंकि वो इनकी मुखालफत कर रहे थे। उसका नुकसान ये हुआ कि नवाज शरीफ कमज़ोर हुए। लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलती है, इससे उल्टा PDM को नुकसान पहुँचता है। उल्टा वो जो मिलिट्री के साथ या फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के अगर कोई इश्यूज़ भी थे तो इनकी जानिब से जब मिलिट्री को टारगेट किया जाता है तो इसकी वजह से वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो पहली वजह, एक तो ये अननेचुरल किस्म का अलाइंस था, इसमें मिक्स किस्म का चार, मिक्स पार्टीज बनी हुई थी, कोई सिमत नहीं थी, एक दूसरे को डाकू, माजी में चोर कहते रहे, बड़े बुलंदोबाग किस्म की बातें की गई, वो एक साथ हुए। तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, यार ये क्या है, मतलब लोगों के अंदर पजीराई कम मिली। दूसरी बड़ी वजह, एक दूसरे के ऊपर इनको ट्रस्ट ही नहीं था। नवाज शरीफ को जरदारी के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, जरदारी को नवाज शरीफ के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, और मौलाना फजलुर रहमान जो कि 3 बड़े प्लेयर हैं ज़ाहिर है PDM के, JUIF, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, ये किसी वक्त भी डील कर सकते हैं। फिर ये पुराने खिलाड़ी थे, इन्हें सब गेम्स का पता है कि इसके मकासद क्या हो सकते हैं। फिर जो सबसे अहम था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों निकलेगी उस सिस्टम से जिसमें उसको फ़ायदा होना था? पीपल्स पार्टी सिस्टम से निकलने के लिए तैयार नहीं थी और वो शुरू से लेकर अभी तक
ना तो वो इस्तीफों के ऊपर तैयार हुए हैं और ना ही वो मरियम नवाज को या फिर नवाज शरीफ को हीरो बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी अंडरस्टैंड कर चुकी है कि अगर आज भी इंतखाबात होते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें जो पीपल्स पार्टी को सिंध में जो मैंडेट मिला हुआ है वो शायद पहले भुट्टो के दौर में भी नहीं मिला था, जब तहरीक रूज पर थी पीपल्स पार्टी की, जब पीपल्स पार्टी का तोती बोलता था तब भी उनके पास इतनी सीटें नहीं थी जितनी अब सिंध में उनकी पार्टी की सीटें हैं। तो पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी ये चीज़ खोने को तैयार नहीं है। फिर एक और बड़ी वजह जो उनकी नाकामी की वजह बनी, उनकी नाकामी की बड़ी वजह यह बनी कि ये ऊपरी बातें करते रहे लेकिन अंदरूनी खाना डील की कोशिश करते रहे, बातचीत भी होती रही और बातचीत की वजह से इनको काफ़ी नुकसान पड़ा। एक और बड़ी वजह कोरोना वायरस है। कोविड-19 की वजह से जो केसेस हैं वो आ रहे हैं सामने और कोविड-2 भी शुरू हो चुका है, तो उस वजह से इमरान खान को इसका फ़ायदा हुआ है। दूसरा एक और बड़ी अहम वजह है फौज और आईएसआई के साथ बराह रास्त जो टक्कर है। देखिए एक हकीकत है, पाकिस्तानी कौम फौज हो या फिर आईएसआई हो उससे बहुत प्यार करते हैं। तो पाक फौज और आईएसआई से जब इन्होंने पंगा लेना शुरू किया और नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला जलसे से लेकर हर जगह पर उन्होंने जो टारगेट रखा जनरल बाजवा को और जनरल फैज़ हमीद को और ये तासुर देने की कोशिश की उनकी जो मिसकैलकुलेशन हुई है कि फ़ौज के अंदर मुख्तलिफ डिवीजन्स हैं, उसने जब इन्होंने पाक फौज के सलार को टारगेट किया तो उसके बाद जो अगर कुछ इश्यूज़ भी थे, सिविल मिलिट्री तनाव भी था अगर, या फिर अंदरून खाना मिलिट्री के दरमियान कोई इश्यूज़ भी थे, वो भी ख़त्म हो गया। तो यूँ नवाज शरीफ कोई पूरी जो गेम है वो उसके ख़िलाफ़ हो गई। बड़ी वजह नाकाबिल अमल किस्म के मुतालबात है। नए इंतखाबात करवा जाएँ, असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ, इमरान खान रिज़ाइन कर जाएँ, आर्मी चीफ को हटा दिया जाए या बाकी लोगों को हटा दिया जाए, ये अननेचुरल किस्म के मतलब नाकाबिल अमल किस्म के जो इनके ये मुतालबात थे, ये भी उनकी नुकसान में या उनकी नाकामी की बड़ी वजह बने हैं। बड़े बोल बोले गए हैं, बड़े ऐलानात किए गए हैं, नाकाबिल अमल किस्म के दावे थे, मिसकैलकुलेशंस थी जिसकी वजह से ये इनको नाकामी हुई है। अब दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि ये जो पाकिस्तानी फ़ौज को टारगेट करना है ये किस मकसद के लिए था। इसका मकसद सिंपल ये था कि आप दुश्मन को खुश करना चाहते थे और ये तासुर बड़े खूबसूरती से इमरान खान और तहरीक इंसाफ के तर्जमानों ने या फिर उनके रहनुमाओं ने ये बिठाया लोगों के जहनों में कि ये जो फ़ौज को टारगेट कर रहे हैं ये इंडियंस को तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी फ़ौज को आईएसआई को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दुश्मन के एजेंडे को आगे पहुंचा रहे हैं। तो इस वजह से भी लोगों के जहनों में ये बड़ी बात आई, तो अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया, वाज़े पॉलिसी भी नहीं थी। और दूसरी बात बड़ी जो अहम वजह यह थी कि सबसे फैसला कुन किरदार जो था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी इस सारी चीज़ से निकलने को तैयार नहीं थी और आसिफ अली जरदारी लोगों के जहन में एक चीज़ ये मौजूद थी कि अचानक नवाज शरीफ तो उसको सवा साल होने वाला है कि वो पाकिस्तान से बाहर गए हैं, वहाँ पर जाकर उन्होंने एक लफ्ज़ अदा नहीं किया। अचानक क्या वजह है कि नवाज शरीफ बोले हैं और उनको ये यकीन की हद तक यकीन है, एक यकीन की हद तक शक नहीं बल्कि अब उनको पक है कि इनके पीछे एक पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हैं, जो इस्लामी मुल्क जो आजकल पाकिस्तान से वो नाराज़ हैं। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर रही थी। दूसरी एक और बड़ी वजह क्रेडिट लेने की, मतलब कौन जीतेगा अगर ये इमरान खान को हटा दिया जाता है तो हु विल बी द हीरो, मरियम नवाज शरीफ। ये चीज़ जरदारी को पसंद नहीं आ रही थी। कुछ दिन पहले काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में मोहम्मद ज़ुबैर जो कि साबिक़ गवर्नर सिंध हैं वो थे और नफीसा शाह जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, MNA भी हैं, कायम अली शाह के साहबजादी हैं। वो किसी एक बात के ऊपर आए कि इस वक्त मकबूल कौन लीडर है, तो मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा इस वक्त मकबूल लीडर मरियम नवाज़ हैं, तो नफीसा शाह ने कहा नहीं मैं आपसे इख्तलाफ करूँगी, इस वक्त मकबूल लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। तो मसला ये था कि अब क्रेडिट का भी इशू चल रहा है इन सारी सियासी जमातों के दरमियान। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि नहीं मेरा क्रेडिट होगा, मेरे लोग बाहर निकले हैं, मदरसे के बच्चे बाहर निकले हैं, मैंने हर जगह से अपने कारकुनों को इकट्ठा किया है। नवाज शरीफ कह रहे हैं लेकिन मैंने बहुत बड़ा जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया मिलिट्री के ख़िलाफ़, एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, मेरा क्रेडिट बनता है। जरदारी बिलावल कह रहे नहीं मेरा बनना चाहिए। तो इनकी जो आपस में क्रेडिट लेने की इशूज़ है उसकी वजह से भी इनको नाकामी हुई है। और दूसरा अगर आप देखें तो इन सब चीज़ों से बलायताक होकर तो जो पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है या पीपल्स पार्टी ने जो अपने आप को हर चीज़ से डिफ्रेंशिएट किया है
उसकी वजह से भी ये लोग सारे नाकाम हो रहे हैं। और जरदारी कई दफ़ा कह चुके हैं, उसके हवाले से इमरान खान हो या फिर तहरीक इंसाफ के जो बाकी लोग हैं वो भी जरदारी को ऊपर टारगेट नहीं कर रहे। और अभी जो ताज़ा तरीन जो सिचुएशन पैदा हुई है कि सेनेट इंतखाबात से हम बाइकाट करेंगे या सेनेट इंतखाबात नहीं होने देंगे, असम्बलियों से इस्तीफे देंगे, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, फिर उसी असम्बलियों के लिए ज़िमनी इंतखाबात लड़ने के ये फैसले करते जा रहे हैं। तो मतलब ये है कि एक एक करके जो इनके बुलंदोबांग किस्म के दावे थे, इख्तलाफात थे, एतमाद साजी की कमी थी, वो एक बड़ी वजूहात बनी है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की नाकामी की। अब इनकी ये जो नाकामी है, एक तो इसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ इमरान खान को कि वो जो कमज़ोरी थी इमरान खान की हुकूमत की कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, जो इनके ऊपर जो टारगेट किया जा रहा था, वो इनकी नाकामी की वजह से अब छुप गई है। इमरान खान के लिए अब सत्ते खैरी हैं, अब वो उनके लिए मज़े से हुकूमत चला सकते हैं। सेनेट इंतखाबात भी होंगे, सेनेट इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ को मुस्तहकम पोजीशन में आ जाएगी लेजिस्लेशन करने में भी। और ये जो सारे हैं PDM वाले, इनको अब प्राइस पे करनी होगी, क्योंकि इनकी वजह से जो अगर मिलिट्री या फिर सिविल मिलिट्री रिलेशंस ख़राब थे वो भी अब बेहतर हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं। तो नाज़रीन, ये बड़ी अहम वजूहात थी जिनकी वजह से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को बुरे तरीके से नाकामी हासिल करना पड़ी है, और हासिल भी कुछ नहीं कर पाए। तारीख की बदतरीन नाकामी इनको शायद मिल रही है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।